हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे हिंदी थर्ड लैंग्वेज उमंग दिव्य ज्योति। उमंग दिव्य ज्योति पाठ 4 कोणार्क का सूर्य मंदिर। ठीक है, बात लगभग 750 वर्ष पुरानी है। सन 1245 ईस्वी में नरसिंह देव नामक के एक राजा थे। ठीक है, एक दिन राजा ने कल्पना की कि एक ऐसा मंदिर हो जो सागर के तट पर हो। यानी सागर के तट, यानी तट का अर्थ होता है किनारा, सागर के किनारे पर हो। उसके द्वार और सीढ़ियों को सागर की लहरें धोती रहे। द्वार यानी दरवाजा, सीढ़ियों यानी जो सीढ़ी होता है को सागर के जो लहरें होते हैं उस सीढ़ियों को और द्वार को क्या करे, धोते रहे। ठीक है, सूर्योदय होने पर सूर्य की पहली किरण मंदिर में स्थित देवता के चरणों को स्पर्श करी। मतलब जब सूर्य उदय हो और जब उसका मंदिर का द्वार खुले और एकदम सूर्य की किरण जो है वो भगवान के चरणों में क्या करे, स्पर्श करे। स्पर्श का अर्थ होता है छूना। अनेक शिल्पी आए और चले गए। अनेक शिल्पी आए और चले गए यानी अनेक कारीगर आए, ठीक है, और चले गए। इसी समय राजा को शिबोई सांत्रा नाम के शिल्पी के विषय में सूचना मिली। राजा को किसके बारे में सूचना मिली? एक कारीगर को। उसका नाम क्या था आपका? शिबोई सांत्रा। ठीक है, शिबोई अनेक भव्य मंदिर का निर्माण करके पूरे उड़ीसा में प्रसिद्ध हो गया था। भव्य का अर्थ होता है सुंदर, शानदार। ठीक है, और आपका प्रसिद्ध का होता है फेमस। ठीक है, बहुत ही सुंदर उन्होंने बनाया था। ठीक है, राजा ने ससमान शिबोई को अपने दरबार में बुलाया। मंदिर का विवरण जानकर शिबोई कुछ परेशान सा हो गया। ठीक है, विवरण मतलब उनका जो वर्ण किया गया उस मंदिर के बारे में जब उस कारीगर को बताया गया तो वो हैरान रहे, मतलब परेशान हो गए। उसने राजा से कुछ समय के लिए प्रतीक्षा करने की प्रार्थना की। इंतज़ार करने के लिए वो कारीगर राजा से कहता है, कारीगर कहता है राजा से कि कुछ मतलब हमको इंतज़ार चाहिए। एक दिन शिबोई समुद्र के तट पर घूमने गया और थक कर वहीं रेत पर सो गया। समुद्र के तट पर घूमने जाते हैं और वहीं वो रेत पर क्या होते हैं, सो गए। सुबह अचानक हड़बड़ा कर उठा तो देखा कि सागर का जल उसके पांव पखाड़ रहा है। पखाड़ यानी धोना। ठीक है, वो कारीगर जो थे वो वहाँ जब रेत पे सो जाते हैं और जब देखते हैं कि पानी जो समुद्र का पानी है वो उनके पैर को क्या कर रहे हैं, छू रहे हैं। ठीक है, पखाड़ रहे हैं यानी धो रहे हैं। सूर्य की सुनहरी किरणें उसके मुख पर पड़ रही है। सूरज का इतना सुंदर किरण उस कारीगर के मुख पे पड़ रही है। बस शिबोई खुशी खुशी उठा और राजा के पास जाकर कहा कि महाराज, आपकी कल्पना के अनुरूप मैं मंदिर बना दूंगा। आप जैसा मंदिर चाहते हैं उसके अनुरूप मैं वैसा मंदिर बना दूंगा। आप राज पुरोहित से शुभ मुहूर्त निकलवा ले। जो राज पुरोहित होते हैं उससे एक मुहूर्त निकाल लो। जैसे हम लोग भी पूजा करते हैं तो एक शुभ मुहूर्त देख के ही पूजा करते हैं, तो वैसे ही वो कारीगर जो था शिबोई, उसने राजा से कहा कि शुभ मुहूर्त निकाल ले ताकि नींव का जो पत्थर रखा जा सके, मतलब उस पर एक नींव का पत्थर रखा जा सके, नया पत्थर। शुभ मुहूर्त के दिन शिलान्यास कर दिया गया। शिलान्यास मतलब उद्घाटन। ठीक है, जब हम लोग भी कोई शॉप या कुछ भी नया लेते हैं तो उसका उद्घाटन करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं शिलान्यास। ठीक है, अगले दिन ही शिबोई ने सागर के किनारे किनारे पत्थर डलवाने शुरू कर दिए। ठीक है, उसकी मेहनत रंग लगने लगी। किसकी? शिबोई, कारीगर जो था। मंदिर का सुदृढ़ आधार बन गया, मतलब मंदिर का कुछ पार्ट बन गया। धीरे धीरे करके 12 वर्ष में कोणार्क का सूर्य मंदिर बनकर तैयार हो गया। कोणार्क का मंदिर कितने दिन में बनकर तैयार हो गया? 12 वर्ष में। ठीक है, मंदिर की ऊंचाई लगभग 235 फीट थी, लेकिन शीर्ष पर कलश के बिना मंदिर क्या था? अधूरा था। चोटी के बिना, शीर्ष का अर्थ होता है चोटी के बिना। इतने ऊंचे मंदिर के शीर्ष पर इतने चोटी कलश चढ़ाना एक दुष्कर कार्य था। दुष्कर यानी बहुत कठिन काम था। ठीक है,
शिबोई के साथियों में से कोई भी इस जोखिम भरे काम को करने के लिए तैयार नहीं हो रहा था, क्योंकि इतनी बड़ी चोटी पर कैसे वो करेंगे। शिल्पी शिबोई एक बार फिर उलझन में फंस गया, फिर वो परेशानी में फंस जाते हैं। उधर राजा की बेचैनी और क्रोध बढ़ता जाता है, क्रोध यानी गुस्सा बढ़ता चला जाता है। उसने आदेश दिया, किसने? राजा ने, यदि मंदिर का कार्य शीघ्र पूरा नहीं किया गया तो वो शिल्पी को मृत्यु दंड दे देंगे, यानी जो कारीगर है उसको वो मार देंगे, मृत्यु दंड का घोषणा कर देंगे। शिल्पी शिबोई का एक सहायक था, वो था विशु। विशु 12 वर्ष से लगातार शिबोई के साथ मंदिर निर्माण में लगा था, एक साथ दोनों काम करते थे। उसका एक पुत्र था, विशु का एक पुत्र था। समय के साथ साथ उसका पुत्र धर्मपाद भी अपने पिता के पद चिन्हों पर चलने लगा था, मतलब जो उसके पिता काम करते थे वो उसका पुत्र भी अब वही करने लगा था। और 22 वर्ष की आयु में वह भी एक कुशल शिल्पी बना गया था। 22 वर्ष के उम्र में वो भी बहुत ही सुंदर बना गया था। कोणार्क सूर्य मंदिर की चर्चा दूर दूर तक फैल चुकी थी। अंत धर्मपाद भी इस मंदिर को देखने की लालसा लिए अपने गांव से कोणार्क मंदिर आया करते थे। लालसा मतलब इच्छा, चाह, कामना, अभिलाषा, ठीक है। मंदिर को देखकर धर्मपाद बड़ा प्रभावित हुआ, लेकिन मंदिर परिसर में कार्यकार शिल्पियों में छाई उदासी को देखकर उसने अपने पिता से इसका कारण पूछा। तो उसके पिता ने कहा, इतने ऊंचे मंदिर के शिखर पर कोई भी शिल्पी कलश चढ़ाने में समर्थ नहीं है, और राजा ने मंदिर के पूरा नहीं होने पर शिबोई को मृत्यु दंड की घोषणा कर दी है। राजा ने तो घोषणा कर ही दी थी। विशु के जो पुत्र थे वो उसका बेटा अपने पिता से पूछने लगे, तो उसके पिता बताने लगे कि शिबोई को मृत्यु दंड की घोषणा दी गई है। पिता से सारी बातें जानकर धर्मपाद ने इस दुष्कर कार्य को पूरा करने का संकल्प ले लिया और उसने कलश चढ़ाने के लिए उनसे अनुमति भी मांगी। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। इस पार्ट का आगे का जो और है मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगी। ओके स्टूडेंट, बाय बाय।